सभा में जब कर्ण ने अर्जुन के समान अधिक कौशल दिखाए तो पूरे सभागार स्तब्ध रह गए और लोग दंग रहकर कहने लगे, यह वीर कौन? ऐसा धुरंधर हमने पहले कभी नहीं देखा। दुर्योधन ने तुरंत सोचा कि यह अर्जुन को नीचा दिखाने का सही अवसर है। वह उठा और जोर से घोषणा किया, आज से कर्ण मेरा सखा है और इसे मैं अंग देश का महाराज घोषित करता हूँ। यही कारण था कि कर्ण को तुरंत एक राजसी दर्जा मिल गया ताकि वह अर्जुन से बराबरी कर सके। लेकिन तभी सभा में सवाल उठा, अरे पर यह है कौन? इसका कुल वंश क्या है? यह सचमुच किसी राजकुल का है? गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों मौन रह गए, क्योंकि नियम था कि केवल क्षत्रिय या राजकुमारी राजकुमारों की सभा में युद्ध कर सकते थे। अर्जुन ने व्यंग में कहा, यदि तू सचमुच राजकुमार है तो अपना वंश बता, किसका पुत्र है तू? कर्ण चुप रहा, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तभी उसका पालक पिता अधिरथ, जो महाराज हस्तिनापुर के सारथी थे, आगे आए और बोले, यह मेरा पुत्र है। यह सुनते ही सभा में सनसनी मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो सारथी का बेटा है, इसे कैसे अनुमति दी जा सकती है राजकुमारों के साथ युद्ध करने की? भीष्म ने भी ये नियम का हवाला दिया और कहा, सारथी का पुत्र राजकुमारों से युद्ध नहीं कर सकता। इस पर अर्जुन ने कटाक्ष करते हुए कहा, राजकुमारों के सभा में एक सारथी पुत्र का कोई स्थान नहीं है। कर्ण का चेहरा अपमान से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसी समय दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तेरी वीरता ही तेरी असली पहचान है। जब तक दुर्योधन जीवित है कोई तुझे छोटा नहीं कह सकता। आज से तू मेरा भाई है और अंग देश का राजा। सभा में एक तरफ तालियां और जयकारों की गूंज थी तो दूसरी तरफ आलोचना और विरोध। लेकिन उसी दिन से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतनी गहरी हो गई जिसकी गूंज महाभारत के युद्ध तक सुनाई देती है।